सभी मित्रों को नमस्कार, मैं अजीत हूँ। देखिए, बाराबंकी क्षेत्र से हम लोग कम से कम 400 किलोमीटर हाथरस ज़िले में मधुमक्खी लेकर आए हुए हैं। हमारे क्षेत्र बाराबंकी में पेपरमेंट इस समय बहुत ज़्यादा है। ये अप्रैल का महीना है। वहाँ पे मक्का लोग अपने खाने के लिए थोड़ी बहुत 1 बीघा 2 बीघा गाँव में किसी गाँव में हो गई तो हो गई, नहीं ज़्यादा नहीं पाई जाती है। लेकिन ये जो क्षेत्र है हाथरस का, यहाँ पर ये मक्का है, बाजरा है और मूंग की खेती है। मक्का, बाजरा और मूंग, इन सभी चीज़ों में मधुमक्खी काम करती है। मूंग में नेक्टर लेती है और बाजरे में थोड़ी फीड मिल जाती है, उसके साथ साथ पोलन मिलता है। लेकिन चीनी हम लोगों को बाहर से मधुमक्खी को फीड के रूप में फिर भी खिलाना पड़ता है। लेकिन ये जो ये बाजरा और मक्का दिख रहा है, ये मेन है मधुमक्खी के लिए। अगर बाजरा और मक्का ना हो तो यहाँ आने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। जितना ज़्यादा ये जहाँ तक ये 40-50 किलोमीटर तक जहाँ तक आप चले जाएंगे ये मक्का बाजरा ही मिलेगा। लेकिन हम लोगों का एक स्पेसिफिक जगह होती है कि हम लोग जहाँ जाते हैं, जहाँ हम लोगों का परिचय होता है, जहाँ हम लोगों की बागें होती हैं। जैसे सामने बाग दिख रही है, ये बाग है जिसको हम लोगों ने अपना किराए पे लिया हुआ है, जहाँ पे हम लोग मधुमक्खी लगाए हुए हैं। बाकी यहाँ चारों तरफ, जैसे यहाँ सामने एक गाँव दिख गया, तो इस तरीके से अगल बगल गाँव भी होते हैं। जैसे यहाँ एक सामने गाँव है जहाँ पे हम लोग मधुमक्खी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आने का मतलब यही होता है कि जैसे हम लोग अपने यहाँ बाग में, हम लोगों का जैसे लोकल बाराबंकी है, अगर अपने यहाँ बागों में मधुमक्खी लगाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि ये होता है कि बारिश हम लोगों के यहाँ ज़्यादा होती है, पानी का भरायल क्षेत्र है, तो वहाँ पे बागों में पानी भी एक समय आने पे बहुत ज़्यादा भर जाता है। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा बालू ज़्यादा है, बारिश तो यहाँ भी होती है लेकिन पानी का एक बहुत बड़ा भराव नहीं होता है। एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि बाराबंकी की बाग में अगर मान के चलिए कुछ चलता भी है तो मधुमक्खी के डूब जाने का एक जो मेन खतरा रहता है। वहाँ पे कुछ बागें ही ऐसी होंगी जहाँ पे पानी नहीं भरेगा, नहीं ज़्यादातर बागों में 1-2 फुट पानी हो जाता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत हो गई। इससे तो मान के चलिए अभी 2 महीने ये समस्या नहीं आएगी, आने वाले समय में ये समस्या बढ़ जाती है। तो हम लोगों का बारिश से सुरक्षा इस क्षेत्र में, और दूसरे नंबर पे ये जो हाड़ा होता है, ततैया होता है, ये भी बाराबंकी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। तो सीजन ऑफ में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इस क्षेत्र में ये नहीं पाया जाता है। ये हमारे जैसे बाराबंकी में ये नुकसान करता है हाड़ा, ततैया, यहाँ पे ये देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सभी लोगों के, किसान भाइयों के खेतों में मधुमक्खी हमारी पॉलिनेशन करती है। पॉलिनेशन से हम लोगों को जो पोलन मिलता है, हम लोग बाहर से फीड कराते हैं, तो हम लोगों की मधुमक्खी यहाँ पे डबल हो जाती है, मधुमक्खी यहाँ पे बढ़ जाती है। अपनी क्वीन को हम लोग यहाँ नया कर लेते हैं। ये सुविधा हम लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आते हैं। आने का रीज़न यही है कि यहाँ पे हम लोग पॉलिनेशन के लिए आते हैं, पोलन के लिए आते हैं। तो हम लोगों को पोलन पर्याप्त मात्रा में, कम से कम यहाँ पर 4-5 महीने में, जैसे अभी छोटी फसल है, बड़ी फसल है, कुछ मक्के में फ्लावरिंग चालू है, तो यहाँ पे चलता रहता है। कुछ लोग अभी मक्के की बुआई कर रहे हैं। देखिए, इतना बड़ा भी है, बड़ा छोटा, और काफ़ी कम से कम हजारों बीघा फूल आ रहा है, जिसमें मधुमक्खी हमारी पॉलिनेशन कर रही है। और इस समय बुआई भी हो रही है, बुआई चल रही, मक्के की बुआई चल रही, मूंग की बुआई चल रही, बाजरे की भी बुआई चल रही है। तो ये है कि ये क्रम चलता रहता है यहाँ 4 महीने पर। और एक फसल होती है 60, तो जंगली जो घास होती है, जंगली घास में भी मधुमक्खी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। ये हमारा जो लोकल, जैसे ये हमारा हाथरस हो गया, तो उसमें भी बहुत मधुमक्खी काम कर लेती है। जंगली घास में मधुमक्खी बहुत अच्छा काम कर लेती है, जिसकी वजह से हम लोगों की मधुमक्खी यहाँ पे बढ़ती है। ये हम लोगों के आने का यहाँ कारण है। इसीलिए माइग्रेशन जरूरी है। अगर आप बाराबंकी, लखनऊ या अगल बगल के जिलों में मधुमक्खी पालन का काम करते हैं तो आपको बाहर आना ही आना है। अगर बाहर नहीं आते हैं तो सीजन ऑफ में जिस तरीके से मधुमक्खी आपकी बढ़नी चाहिए वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाएगा। इसका मेन कारण यही है कि हमको पोलन में रहना ही रहना है। जो फसल यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमारे बागों के आसपास दिख रही है, वो बाराबंकी में कभी नहीं हो पाएगी। क्योंकि वहाँ का किसान जो है मेंथा की खेती करता है, गन्ने की खेती करता है, वो ये चीज़ें नहीं करेगा। धन्यवाद।